Welcome to Keep It Simple. This is a channel for Commerce 11th and 12th class. जैसे कि चैनल का नाम है Keep It Simple, यहाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए जाएंगे. ट्रस्ट मी, वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी 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 सिंपल. तो अगस्त चल रहा है, आप सबको पता है, आप लोगों ने काफ़ी कुछ अभी तक पढ़ भी लिया होगा. तो मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज से, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. डोंट वरी, पहले के सारे चैप्टर्स और सारा सिलेबस कवर किया जाएगा अकाउंट्स का, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, फॉर नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि आई थिंक आप लोग वही चैप्टर के अराउंड हो गए इस टाइम. एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ अ फर्स्ट सेशन. तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. कंपनीज के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो पहले ये तो जानना होगा ना कि कंपनी होती क्या है. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कंपनीज की. अ कंपनी इज़ अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. तो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो किसी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होता, पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप के अंडर रजिस्टर्ड होती है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर. तो वैसे ही कंपनी होती है कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड. उसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो जब आप वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर देते हो और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर कर देता है, तब आपका जो बिजनेस है, जो आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, दैट बिकम्स अ कंपनी. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंडा याद रखना है. जो भी बिजनेस कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है वो एक कंपनी है. बस इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा. नेक्स्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज. तो अब कंपनीज के फीचर्स की बात करते हैं. इनकॉर्पोरेशन, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है हमने डिस्कस किया कंपनीज एक्ट के अंदर होती है 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट. अगर आपको पता हो तो 2013 से पहले 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956. तो उसमें हो या 30 में हो, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है तब वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है. नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब कंपनी और ओनर्स डिफरेंट पर्सन्स होते हैं. जैसे मैं और मेरी फ्रेंड डिफरेंट पर्सन्स हैं, वैसे ही जो मैं हूँ और मेरी कंपनी है वो दो अलग अलग लोग हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन. तो जो कंपनी होती है दैट इज़ अ इंडिविजुअल, इट इज़ अ पर्सन. वो नेचुरली बॉर्न तो होती नहीं है, तो इसलिए हमने उसको नाम दिया आर्टिफिशियल पर्सन. इसमें क्या होता है दैट अ कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम, इट कैन फाइल केस. मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी तो जो ओनर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, वो अपने नाम पे नहीं खरीदेंगे. कोई बिल्डिंग खरीदिएगा तो बिल्डिंग जो होगी वो कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड होगी, कंपनी अपने नाम पे खरीदेगी, क्योंकि वो एक अलग से पर्सन है. मेरी प्रॉपर्टी और कंपनी की प्रॉपर्टी सेम बात नहीं है. मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होगी. ठीक है, तो ये तो था आर्टिफिशियल पर्सन. नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन. मतलब जो कंपनी होती है वो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लूनेसी और बैंक्रप्सी ऑफ इट्स मेंबर्स और ओनर. तो अगर मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो भी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का एंड नहीं होगा. तो कंपनी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स. ठीक है, ये तो है परपेचुअल सक्सेशन. नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. यानी जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है कंपनी में वो लिमिटेड होती है. ऐसा नहीं है कि कंपनी के जितने भी लॉसेज होते हैं वो सारे मेंबर्स बियर करेंगे. नो, उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड बाय आइदर बाय शेयर्स और बाय गारंटी, या फिर एक ऑप्शन अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी दिया गया है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर आपकी बिजनेस में लॉसेज होते हैं तो सारे के सारे लॉसेज आपको बियर करने पड़ेंगे. बट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं है. पहला ऑप्शन है लिमिटेड बाय शेयर्स. मतलब जितने शेयर्स, जितने वैल्यू के शेयर्स आपने सब्सक्राइब करे हैं, आप बस उतना ही लॉस बियर करोगे, उससे ज़्यादा लॉस नहीं बियर करोगे. नेक्स्ट ऑप्शन इज लिमिटेड बाय गारंटी. गारंटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेंबर गारंटी दे देता है कि सपोज आई विल बियर लॉस अप टू 100 करोड़, तो 100 करोड़ तक का लॉस वो बियर करेगा. उससे ज़्यादा का अगर लॉस होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि जितने लॉसेस होंगे सारे लॉसेस मेंबर्स को बियर करने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स.
मतलब जैसे किसी ने अगर शेयर सब्सक्राइब करें कंपनी के, तो वो ईजिली किसी और को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि क्या होता है, लोग के पास शेयर्स होते हैं, वो किसी और को स्टॉक एक्सचेंज पे बेच देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इतने ईजिली ट्रांसफरेबल नहीं होते, क्योंकि वो पब्लिक को इशू नहीं किए जाते। पब्लिक कंपनीज़ में जो शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक को दिए जाते हैं, और प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को नहीं, बाय इन्विटेशन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं। तो उसको ट्रांसफ़र करना इतना ईजी नहीं होता, उसमें रेगुलेशंस होती हैं बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। तो जो कंपनी का एओए होता है उसमें कंडीशन होती है, उसके सब्जेक्ट टू दैट कंडीशंस ही आप शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो इतना फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अब जो आपकी साइड वाली दुकान है वो जिस बंदे की है वही उसे मैनेज कर रहा है, वही कस्टमर से डील कर रहा है, वही तुमसे पैसे ले रहा है, वही तुम्हें सामान पैक करके दे रहा है। बट कंपनीज़ के केस में ऐसा नहीं होता। जो मेंबर्स होते हैं वो तो होते हैं ओनर्स, और वो अपने डायरेक्टर्स, हम टर्म यूज़ करते हैं डायरेक्टर्स, तो वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। यानी पैसा किसका लगा है, मेंबर्स का। काम कौन कर रहा है, कंपनी चलाने का और कंपनी के डिसीजंस लेने का काम कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स। तो मैनेजमेंट इज़ बाय डायरेक्टर्स एंड ओनरशिप इज़ ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील इज़ लाइक सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। हमने देखा था कि कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो अब क्योंकि वो आर्टिफिशियल है इट कैन नॉट साइन, तो साइन की जगह क्या होता है, एक कॉमन सील होती है। वो जो स्टैम्प लगती है कंपनी की, दैट इज़ अ कॉमन सील। तो अ कंपनी कैन हैव अ कॉमन सील और इट कैन नॉट हैव अ कॉमन सील। तो अगर कॉमन सील है दैट इज़ लाइक द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी।